और महाराष्ट्र से बड़ा मामला सामने आ गया है। आपको बता दें विस्तार से कि दरगाह पर क्या बुलडोजर एक्शन होगा। महाराष्ट्र के ठाणे के मीरा भाईंदर की बालेशाह पीर दरगाह पर बुलडोजर चलेगा। फडणवीस सरकार ने जारी किया है अल्टीमेटम। सरकारी जमीन पर बनी है दरअसल ये दरगाह। अवैध दरगाह को 10 मई तक ध्वस्त करने का आदेश दिया गया है। देखिए, मीरा भाईंदर में एक चौक एरिया है। उस चौक एरिया में 10,000 फीट का एक दरगाह बनाया गया है। बार बार नोटिस देने के बाद भी वो दरगाह का साइज बढ़ रहा है, रोज कम नहीं हो रहा है। और कल हाउस में विषय आया था और अभी वहाँ की महानगर पालिका और हमारा जो रेवेन्यू प्रशासन है, कलेक्टर है, हमने निर्णय लिया है वो अतिक्रमण निकाल देना चाहिए। और वो सरकारी जगह पर है, सरकार की जगह है, महसूल की जगह है, रेवेन्यू लैंड है, हम वो दरगाह निकालेंगे। मेन बात क्या है, वो सरकारी जगह पर है, रेवेन्यू लैंड के ऊपर है। बार बार कलेक्टर नोटिस दे रहे हैं, बार बार उनको कह रहे हैं कि आप इसको बढ़ाइए मत, रोज बढ़ रहा है। अब पहले 100 स्क्वायर फीट का था, अब 1000 स्क्वायर फीट का बन गया है, तो मुझे 10,000 स्क्वायर फीट का बन गया है। तो ये जो मामला है, ये मामला कल सदन में आया था और इसको निश्चित रूप से हम वहां का अतिक्रमण निकालेंगे। और इस दरगाह पर सरकार के आदेश के बाद टीवी 9 संवाददाता जयप्रकाश सिंह मौके पर पहुंचकर उन्होंने हालात का जायजा लिया। आप देखिए। हम इस वक्त भाईंदर उत्तन के बाले पीर शाह दरगाह के कंपाउंड में खड़े हैं। बाले पीर शाह दरगाह जो है, आप देख सकते हैं, हज़रत सैयद बाले पीर शाह दरगाह। और ये जो दरगाह है ये कई साल पुरानी यहाँ पर है। इसके बगल में ठीक मस्जिद है और मस्जिद में वजू करने के लिए भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर दूर दराज से जो लोग हैं, जो दर्शनार्थी हैं, वो आते हैं। यहाँ पर साल में एक बार मेला भी लगता है। जो कंप्लेंट की गई है मीरा भाईंदर महानगर पालिका की हद में ये पूरा ये दरगाह बनाया गया है। और शिकायत ये की गई है जितने भी यहाँ पर मैनग्रोव्स हैं, वो मैनग्रोव्स यहाँ पर काट कर मट्टी की भरनी की गई है और मट्टी की भरनी कर कर उस पर ये दरगाह करीब 10,500 स्क्वायर फुट पर बनाई गई है। महाराष्ट्र के विधानसभा में ये मुद्दा उठा जिसमें ये निरंजन डावखरे भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, उन्होंने ये दरगाह पर अतिक्रमण का मुद्दा उठाया, सरकारी ज़मीन पर इस दरगाह के बनाए जाने का मुद्दा उठाया। जिसके बाद चंद्रशेखर बावनकुले जो महाराष्ट्र के रेवेन्यू मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा कि ये दरगाह जो है 20 मई तक तोड़ दी जाएगी। अब ये दरगाह आप देखिए कितनी बड़ी है, इसकी चारों तरफ की बाउंड्री कितनी बड़ी है। बाले पीर शाह चैरिटेबल ट्रस्ट है जो कि ये कोर्ट में मामला चल रहा है, PIL नंबर 45/2024 बॉम्बे हाई कोर्ट में ये प्रलंबित मामला है। डोंगरी इलाका है उत्तन का और इस डोंगरी इलाके में दरगाह बनाई गई है। सामने बहुत बड़ा पहाड़ है, उस पहाड़ के सामने पार्किंग की व्यवस्था है, अंदर रुकने की भी व्यवस्था है। और यहाँ पर मेरे बाईं तरफ मस्जिद है, मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है। आरोप ये है कि ये जो दरगाह है वो भारतीय संविधान की जो BNS की धारा है उसकी 21, 48 और 51 के अनुसार जो है इसमें मैनग्रोव्स को काटा गया है, तोड़ा गया है, ये एक आरोप लगा है। लेकिन दरगाह कमेटी का कहना है कि उनका ये मामला कोर्ट में प्रलंबित है और ये सारे जो आरोप हैं वो कोर्ट सिद्ध करेगा, उसके बाद ही ये तमाम चीज़ें हो पाएंगी। तो जयप्रकाश की आपने रिपोर्ट देखी ग्राउंड जीरो से, चलेंगे उनके पास भी, लेकिन आपको बता दें सैयद बालेशाह दरगाह पर क्या बुलडोजर चलेगा, आरोप क्या क्या है पहले ये जान लीजिए। सरकारी जमीन पर दरगाह बनाई गई, ये आरोप है। 1290 वर्ग मीटर सरकारी जमीन पर दरगाह बनी है। दरगाह मैंग्रोव्स के जो पौधे होते हैं उन्हें काट कर बनाई गई है, ये आरोप लगा। जमीन पर पत्थर और बालू भरकर अतिक्रमण किया गया है, यानी अवैध कब्जा किया गया है। पिछले कुछ सालों में दरगाह का क्षेत्र तेजी से बढ़ा है और दरगाह के पास जमकर अतिक्रमण हो रहा है, ये आरोप लगाया जा रहा है। अब महाराष्ट्र सरकार का एक्शन क्या है ये जान लीजिए। विधानसभा में बीजेपी नेता ने दरअसल ये मुद्दा उठाया, दरगाह को सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा बताया। दरगाह को 10 मई तक तोड़ने की डेडलाइन दी गई है, एक अल्टीमेटम दिया गया है। अब दरगाह के जो ट्रस्टी है उनका दावा क्या है ये भी जानिए। पीर दरगाह काफी पुरानी है, दरगाह पुर्तगाल के समय से है और दरगाह में कुछ भी अवैध नहीं है ये कहा जा रहा है। हमारे पास सभी दस्तावेज मौजूद हैं। जयप्रकाश सिंह और ज्यादा जानकारी के साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जयप्रकाश, जो दरगाह की टेक केयर करते हैं या फिर जो वहाँ दरगाह कमेटी के लोग हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इन दलीलों में कि कुछ भी अवैध नहीं है, यहाँ पर सभी दस्तावेज उनके पास हैं?
जी। देखिए, दरगाह कमेटी जो है वो ये कह रही है कि बाले पीर शाह जो है बाबा, ये पुर्तगीज़ जब यहाँ पर पुर्तगालों का राज था, अंग्रेज़ों के पहले जब यहाँ पर पुर्तगीज़ हुआ करते थे, तो उन्होंने उस वक्त यहाँ पर आकर अपना आश्रम बनाया था, अपनी दरगाह बनाई थी और उनके जो गुरु थे उनकी दरगाह उन्होंने बनाकर ये पूरा का पूरा जो मस्जिद और दरगाह है उन्होंने बनाया था। इसलिए दरगाह बहुत पुरानी है। इसके बारे में अगर ये कोई कह रहा है कि दरगाह रेवेन्यू की ज़मीन पर है, ये गलत कर रहा है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के पास जो दस्तावेज हैं, जो जानकारी है और जो वहाँ पर ग्राउंड जीरो पर नज़र आता है, मैनग्रोव्स, जब समुंदर में तूफान आता है या समुंदर में बड़ी लहरें आती हैं तो तटों को बचाने के लिए मैनग्रोव्स जो है वो अपने आप वहाँ पर उग आते हैं। नेचुरल प्रक्रिया है और ये मैनग्रोव्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी पौधे हैं। समुंदर से अगर मानव की रक्षा करनी है, मैनग्रोव्स को काटना बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। और वहाँ पर ऐसी जानकारी है, जो मैं वहाँ पर गया हूँ, कि बहुत बड़े पैमाने पर मैनग्रोव्स काटे गए हैं, मट्टी से उसको पाटा गया है और दरगाह जो पहले 100 स्क्वायर फुट की थी वो अब 10,000 स्क्वायर फुट की वहां पर बन चुकी है और हर बार उसका जो है एक्सटेंशन हो रहा है। महाराष्ट्र सरकार में जब विधान भवन में यह मुद्दा आया तो चंद्रशेखर बावनकुले जो राजस्व रेवेन्यू मंत्री हैं, उन्होंने साफ कहा कि इस दरगाह को 20 मई के पहले तोड़ा जाएगा अगर कोई कानून व्यवस्था स्थिति बनती है, क्योंकि वहां पर सैकड़ों उनके फॉलोअर्स हैं। तो हम पुलिस के साथ उसको निपटेंगे, लेकिन जो इलीगल दरगाह है उसको बख्शेंगे नहीं। मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ दूं कि आज से 11 साल पहले तत्कालीन जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे ठाणे ग्रामीण के, उन्होंने जो मीरा भाईंदर के म्यूनसिपल कमिश्नर हैं उनको एक लेटर लिखा था कि इस दरगाह को तोड़ दिया जाए, यहाँ पर असामाजिक गतिविधियाँ होती हैं, समुद्र का किनारा नजदीक है। जैसे 93 ब्लास्ट के समय में समुद्र से, ठीक है जयप्रकाश, तो अभी आपको रोकना चाहेंगे। तो एक तरफ जो दरगाह है उसकी कमेटी, उसकी तरफ से कहा गया मामला जो है कोर्ट में लंबित है, दूसरी तरफ 10 मई तक का जो अल्टीमेटम है वो सरकार की तरफ से दिया गया है।